आज मैं बिना किसी को बताए पृथ्वी लोक गई थी। वहां मैंने एक बहुत ही गरीब परिवार को देखा जिसे एक सेठ बुरी तरह से परेशान कर रहा था। कर्ज ज्यादा हो जाने के कारण उस निर्दयी सेठ ने पूरे परिवार को उनके ही घर से बाहर निकाल दिया। ये दृश्य देखकर मेरा हृदय भीतर तक कांप उठा। उस परिवार की हालत देखकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। अब मेरे मन में एक ही बात चल रही है, मैं उस परिवार की मदद जरूर करूंगी, चाहे इसके लिए मुझे कोई भी जोखिम क्यों ना उठाना पड़े। दीदी, प्लीज ऐसी गलती मत करना। आप तो जानती है ना कि हमें किसी भी मनुष्य की मदद करना सख्त मना है। मैं हाथ जोड़कर आपसे विनती करती हूँ, आप ऐसा कुछ भी मत कीजिएगा। अगर किसी को पता चल गया तो बहुत बड़ा संकट आ सकता है। मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव बिलासपुर से लगभग 50 किलोमीटर दूर हरी भरी पहाड़ियों और सूखे खेतों के बीच एक झोपड़ी थी। इस झोपड़ी में रामदीन और उसकी पत्नी राधा अपने 3 बच्चों, बड़ी बेटी प्रिया, छोटा बेटा रवि और सबसे छोटी गुड़िया रानी के साथ रहते थे। रामदीन एक सीधा साधा किसान था जिसकी जिंदगी सिर्फ अपनी मेहनत और भगवान के भरोसे चलती थी। लेकिन पिछले कुछ सालों से किस्मत उनसे रूठी हुई थी। लगातार 2 साल की सूखाग्रस्त फसल ने उन्हें तोड़ दिया था। रामदीन ने गांव के साहूकार लाला दीनदयाल से भारी ब्याज पर कर्ज लिया था, ये सोचकर कि अगली फसल अच्छी होगी और वह सब चुका देगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। कर्ज का बोझ दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था और उसकी आंखों में निराशा की गहरी छाया तैरने लगी थी। हे भगवान, ये कैसा इम्तिहान है। रात दिन खेत में पसीना बहाता हूँ, फिर भी 2 वक्त की रोटी नसीब नहीं होती। साहूकार का कर्ज हर दिन बढ़ रहा है, कैसे चुकाऊंगा? कैसे देखूंगा अपने बच्चों को भूखा? मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। रामदीन के जीवन में ऐसा क्या होने वाला है जो उसकी किस्मत ही बदल डालेगा? जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जी, आप हिम्मत मत हारिए। भगवान ने चाहा तो जरूर कोई ना कोई रास्ता निकलेगा। हम सब एक साथ हैं, यही सबसे बड़ी ताकत है। बस मेहनत करते रहिए, एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा, यकीन मानिए। एक दिन लाला दीनदयाल का आदमी मंगला उनकी झोपड़ी पर आया। उसके कड़वे शब्द रामदीन के कानों में झर घोल रहे थे। रामदीन, लाला जी ने कहा है कि या तो कल तक पूरा कर्जा चुका दो या फिर अपनी जमीन और झोपड़ी खाली कर दो। बहुत हो गया तुम्हारा बहाना, अब तो साहूकार का धैर्य जवाब दे गया है। मंगला भाई, थोड़ी मोहलत दे दो, बस एक फसल और, मैं पाई पाई चुका दूंगा। मेरे बच्चों को बेघर मत करो। कोई मोहलत नहीं, कल तक का समय है, सोच लेना। मंगला चला गया और रामदीन अपनी झोपड़ी के आंगन में ढेर हो गया। उसकी आंखों से गर्म आंसू बह रहे थे। प्रिया दौड़कर उसके पास आई। बाबूजी, रोना मत, हम सब मिलकर कुछ करेंगे। मैं गांव में काम ढूंढूंगी, रवि भी मदद करेगा। बच्चों के इन शब्दों ने रामदीन को थोड़ा सहारा दिया। उसी रात रामदीन ने एक बड़ा फैसला लिया। उसने तय किया कि वे शहर जाएगा। शहर में शायद कोई काम मिल जाए जिससे वह कर्ज चुका सके। राधा, हमने खेती में जी जान से मेहनत की, लेकिन फसल खराब हो गई और हम कर्ज में और भी डूबते जा रहे हैं। मैंने तय किया है कि अब मैं शहर जाकर काम करूंगा और खूब पैसे कमा कर लाऊंगा, ताकि हमें इस कर्ज से छुटकारा मिल सके। सुबह होते ही मैं निकल जाऊंगा। बस तुम बच्चों का अच्छे से ख्याल रखना। जैसा आपको ठीक लगे, बस आप अपना ख्याल रखना जी। हम यहीं रहकर आपका इंतजार करेंगे। चिंता मत करो राधा, मैं जल्दी ही लौटूंगा और तब हमारी सारी मुसीबतें खत्म हो जाएंगी। अगले दिन सुबह सूरज निकलने से पहले रामदीन ने अपनी पोटली उठाई और गांव से निकल पड़ा। रामदीन शहर पहुंचा। शहर की भीड़ भाड़, ऊंची इमारतें और तेज रफ्तार जिंदगी उसे डरा रही थी। उसने कई जगह काम ढूंढा, पर हर जगह निराशा ही हाथ लगी। वह एक निर्माण स्थल पर मजदूर का काम करने लगा। दिन भर धूप में ईंटें ढोना, पत्थर तोड़ना, उसका शरीर थक जाता था, लेकिन उसका मन सिर्फ अपने परिवार के बारे में सोचता था। वह जो कुछ कमाता उसका बड़ा हिस्सा गांव भेज देता। कई महीने बीत गए। रामदीन ने गांव को कुछ पैसे तो भेजे, पर कर्ज का बोझ अभी भी सिर पर था। साहूकार लाला दीनदयाल लगातार उन्हें धमका रहा था। एक दिन लाला दीनदयाल खुद उनकी झोपड़ी पर आ पहुंचा। राधा, रामदीन कहाँ है? मैंने उसे आखिरी मोहलत दी थी।
अब मैं उसकी जमीन और झोपड़ी पर कब्जा करने आया हूँ। लाला जी, रामदीन जी शहर में काम की तलाश में हैं। बहुत कोशिश कर रहे हैं। बस थोड़ा और इंतजार कर लीजिए, वो जरूर पैसा भेजेंगे। वो वादा करके गए थे। अब कोई इंतजार नहीं। ये रही तुम्हारी रजिस्ट्री के कागज। अब ये जमीन और झोपड़ी मेरी है। राधा रोने लगी। प्रिया और रवि भी लाला जी के पैरों में गिरकर मिन्नतें करने लगे, लेकिन लाला दीनदयाल का दिल नहीं पिघला। वह उन्हें झोपड़ी से बाहर निकालने लगा। तभी गांव के कुछ लोग इकट्ठा हो गए। उनमें से एक मोहनलाल, जो रामदीन का बचपन का दोस्त था, आगे आया। लाला जी, ये ठीक नहीं है। रामदीन ने बहुत मेहनत की है, उसे थोड़ी और मोहलत दे दीजिए। मैं गवाह हूं कि वो अपना कर्जा चुकाएगा। तुम चुप रहो मोहनलाल, ये मेरा मामला है। मैं अपना पैसा वापस चाहता हूँ। लाला दीनदयाल अपनी जिद पर अड़ा रहा। राधा और बच्चे अपनी झोपड़ी के बाहर बेघर बेबस खड़े थे। उनकी आंखों में भविष्य की अनिश्चितता और वर्तमान का दर्द था। एक दिन राजकुमारी बड़ी पृथ्वी भ्रमण पर निकली थी। अचानक रास्ते में कुछ ऐसा देखा जिसने उसके कदम थाम लिए। सामने लाला और राधा के बीच हो रही बातें उसने ध्यान से सुनी। राधा की आंखों में चिंता और लाचारी साफ झलक रही थी। परी का दिल चिंतित हो उठा। वो बहुत ही दयालु स्वभाव की थी। किसी का दुख उससे देखा नहीं जाता था। परिलोक लौटते ही उसने सारी बात अपनी छोटी बहन को सुनाई। मेरी प्यारी बहन काव्या, मुझे तुमसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। वादा करो कि तुम ये बात किसी से भी साझा नहीं करोगी। ये बात मेरे दिल के बहुत करीब है और मैं इसे सिर्फ तुम्हारे साथ ही बांटना चाहती हूँ। बोलो ना दीदी, आपकी बात में कुछ समझ नहीं पा रही। प्लीज कुछ तो कहो। मैं आपका चेहरा यूं उदास नहीं देख सकती। आज मैं बिना किसी को बताए पृथ्वी लोक गई थी। वहां मैंने एक बहुत ही गरीब परिवार को देखा जिसे एक सेठ बुरी तरह से परेशान कर रहा था। कर्ज ज्यादा हो जाने के कारण उस निर्दयी सेठ ने पूरे परिवार को उनके ही घर से बाहर निकाल दिया। ये दृश्य देखकर मेरा हृदय भीतर तक कांप उठा। उस परिवार की हालत देखकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। अब मेरे मन में एक ही बात चल रही है, मैं उस परिवार की मदद जरूर करूंगी, चाहे इसके लिए मुझे कोई भी जोखिम क्यों ना उठाना पड़े। दीदी प्लीज ऐसी गलती मत करना। आप तो जानती है ना कि हमें किसी भी मनुष्य की मदद करना सख्त मना है। मैं हाथ जोड़कर आपसे विनती करती हूँ, आप ऐसा कुछ भी मत कीजिएगा। अगर किसी को पता चल गया तो बहुत बड़ा संकट आ सकता है। लेकिन राजकुमारी का मन बेचैन था। वो जानती थी कि नियमों के खिलाफ जाना गलत है, पर उसका दिल किसी की तकलीफ देखकर शांत नहीं रह पा रहा था। दुविधा में घिरी हुई थी, फिर भी उसने ठान लिया, चाहे उसे किसी भी सजा का सामना क्यों न करना पड़े, वो मदद जरूर करेगी। उधर शहर में रामदीन को काम करते हुए 1 साल से ज्यादा हो गया था। एक दिन निर्माण स्थल पर काम करते हुए उसे एक चमकदार पत्थर दिखा। यह पत्थर उसने पहले कभी नहीं देखा था। वह उसे उठाकर अपने ठेकेदार को दिखाया। ठेकेदार ने उस पत्थर को देखा और उसकी आंखें चमक उठी। वह एक बेहद ही मूल्यवान हीरा था। रामदीन को यह जरा भी अंदाजा नहीं था कि कोई चुपचाप उसकी मदद कर रहा है। परी ने अपनी जादुई शक्ति से वह कीमती हीरा वहीं छोड़ दिया था, जिससे रामदीन की मदद हो सके। रामदीन, क्या तुम्हें पता है यह क्या है? यह एक अनमोल हीरा है। इस हीरे से अब हमारी जिंदगी बदल जाएगी। रामदीन को विश्वास नहीं हुआ। ठेकेदार ने उस हीरे की अच्छी कीमत मिलने का आश्वासन दिया और रामदीन को उसका हिस्सा देने का वादा किया। कुछ दिनों बाद ठेकेदार ने उस हीरे को बेचा और रामदीन को उसका हिस्सा दिया। वो पैसा इतना ज्यादा था कि रामदीन ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। लेकिन रामदीन एक अनहोनी से अनजान था। जब वह ठेकेदार से पैसे ले रहा था, तभी कुछ बदमाशों की नज़र उस पर पड़ गई। उन्होंने देखा कि रामदीन ने बड़ी रकम ली है। अब उनके मन में पैसे छीनने का लालच जाग उठा। अरे देखो, ये वही आदमी है जिसने ठेकेदार से मोटी रकम ली है। लगता है किस्मत ने आज हमारी झोली भरने का मौका दे ही दिया। चुप रहो, अभी कुछ मत करना, बस पीछे पीछे चलते हैं। जब ये अकेला होगा तब काम आसान होगा। रामदीन गांव पहुंचता है और भावुक होकर खुद से कहता है, आखिरकार मैं अपने गांव लौट आया। अब सब कुछ ठीक करना है। अपने परिवार के साथ एक नई जिंदगी शुरू करनी है। रामदीन अपने घर की तरफ चल देता है। बदमाशों की नज़र रामदीन पर पहले ही पड़ चुकी थी। जब उन्होंने देखा कि वह ठेकेदार से मोटी रकम ले रहा है,
तो उनके मन में लालच घर कर गया। वे आपस में इशारे करते हुए उसके पीछे लग गए। पूरे रास्ते वे चुपचाप उसका पीछा करते रहे, सही मौके की तलाश में। जब रामदीन गांव के पास पहुंचा और अकेले सुनसान रास्ते पर मुड़ा, तभी बदमाशों ने एक दूसरे की ओर देखा और तेजी से उसके पीछे बढ़ गए। अब वक्त आ गया था, उनका शिकार अकेला था। रामदीन, हमें अपने सारे पैसे दे दे। हमें पता है कि तेरे पास बहुत सारे पैसे हैं। ये मेरे मेहनत की कमाई है, दूर रहो मुझसे। मेहनत की कमाई? पर अब किस्मत हमारी मेहनत करवाना चाहती है। चुपचाप जो कुछ है निकाल दे, वरना अच्छा नहीं होगा। नहीं दूंगा, ये पैसे मेरे परिवार के लिए हैं, चाहे जो हो जाए। गुंडों ने रामदीन पर हमला कर दिया और उसे बेरहमी से मारने लगे। तभी झाड़ियों के पीछे से अचानक एक शेर दहाड़ता हुआ बाहर निकला। उसकी गर्जना सुनते ही दोनों बदमाश बुरी तरह घबरा गए और डर के मारे वहां से भाग गए। लेकिन जब रामदीन ने शेर की तरफ देखा तो वहां कोई नहीं था। यह सब तो परी का जादू था जो हर पल रामदीन की मदद कर रही थी। अब रामदीन बस किसी तरह जल्दी से अपने घर पहुंचना चाहता था। जब रामदीन अपने गांव पहुंचा तो उसने देखा कि उसकी झोपड़ी के सामने भीड़ लगी हुई है। लाला दीनदयाल अभी भी वहां था और राधा और बच्चे एक कोने में सहमे हुए खड़े थे। रामदीन तुरंत दौड़कर उनके पास गया। राधा, मैं आ गया, अब चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। लाला दीनदयाल रामदीन को देखकर हैरान रह गया। ओहो रामदीन, तुम भी आ गए। अब क्या कर लोगे? तुम्हारी जमीन और झोपड़ी मेरी है। लाला जी, ये रहा आपका पूरा कर्जा, और हाँ, सूद समेत। अब मेरी जमीन और झोपड़ी मुझे वापस कर दीजिए। ये कैसे हो सकता है? इतने पैसे कहां से आए तुम्हारे पास? ये सब ऊपर वाले की मेहरबानी है लाला जी। हर मेहनत का फल मिलता है, देर से ही सही। और हाँ, मेरे परिवार को जो तकलीफें आपने दी हैं, उसका हिसाब तो भगवान ही करेंगे। लाला दीनदयाल शर्मिंदा होकर वहां से चला गया। रामदीन और उसका परिवार खुशी से झूम उठा। गांव वाले भी रामदीन की किस्मत बदलने पर बहुत खुश थे। उन्होंने रामदीन को घेर लिया और उसकी कहानी सुनने लगे। जहां एक ओर परी ने रामदीन की जिंदगी में उजाला भर दिया, वहीं उसे खुद इस बात का अंदाजा नहीं था कि बहुत जल्द उसकी अपनी जिंदगी एक बड़े तूफान से गुजरने वाली है। एक ऐसी मुसीबत जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। दोस्तों, अगर आप इस कहानी का अगला भाग देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।